एप्पल के मालिक स्टीव जॉब्स जब इनकी मृत्यु हो रही थी तो इनके तकिए के नीचे एक ऐसे इंसान की फ़ोटो थी जो कि भारत के रहने वाले थे, जिन्हें लोग कोई साधारण व्यक्ति नहीं बल्कि हनुमान जी का अवतार मानते हैं। दोस्तों, इनका नाम है नीम करोली बाबा। केवल स्टीव जॉब्स ही नहीं, फेसबुक के मालिक मार्क जुकरबर्ग सहित बड़े बड़े बॉलीवुड के सितारे भी इनके भक्त हुआ करते हैं। दोस्तों, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक बहुत बड़े गणितज्ञ इनके भक्तों की सूची में सबसे ऊपर आते हैं। नीम करोली बाबा इतने चमत्कारी थे कि एक बार इन्होंने पानी को घी में बदल दिया था। ऐसा माना जाता है कि एक रात इन्होंने 1000 गोलियों का सामना किया था, लेकिन ये 1000 गोलियां भी इनका कुछ बिगाड़ नहीं सकी थी। दोस्तों, नीम करोली बाबा ही वो बाबा थे जिन्हें एक बार ट्रेन से उतार दिया गया था तो ट्रेन घने जंगल से आगे ही नहीं बढ़ सकी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नीम करोली बाबा से जुड़े अत्यंत रहस्यमयी और सच्ची कहानियों के बारे में। नीम करोली बाबा, इनके बचपन का नाम लक्ष्मी नारायण था। इनका जन्म 1900 के आसपास उत्तर प्रदेश के अकबरपुर में हुआ था। मात्र 11 साल में ही इनका विवाह हो गया था। विवाह के कुछ ही समय बाद इन्होंने आध्यात्म की खोज में अपना घर छोड़ दिया और कहीं बहुत दूर चले गए, लेकिन इनके पिता ने इन्हें फिर वापस घर बुला लिया। घर आने के बाद भी इनका मन घर में बिल्कुल भी नहीं लगा और इन्होंने इस बार सबको बताकर अपना घर छोड़ दिया और कभी भी वापस घर लौटकर नहीं आए। इन्होंने अपने जीवन में बहुत से मंदिरों का निर्माण करवाया, जिसमें उत्तराखंड के नैनीताल में स्थित कैंची धाम सबसे प्रसिद्ध माना जाता है। जब स्टीव जॉब्स बेरोजगार थे, इनके पास कुछ नहीं था, वो समझ नहीं पा रहे थे कि वो जीवन में क्या करें, तो वो भारत आए और भारत में नीम करोली बाबा के कैंची धाम गए। लेकिन जब तक वो कैंची धाम पहुँचे तब तक बाबा समाधि ले चुके थे। लेकिन केवल धाम के दर्शन के बाद ही जब स्टीव जॉब्स वापस अमेरिका लौटे और इसके बाद ही उन्होंने एप्पल कंपनी का निर्माण कर दिया। आज भी कई लोग ये मानते हैं कि एप्पल कंपनी का निर्माण नीम करोली बाबा के आशीर्वाद से ही हुआ था। ये बात स्वयं स्टीव जॉब्स ने भी अपने कई इंटरव्यू में बताई थी। दोस्तों, एक बार की बात है, नीम करोली बाबा अपने शुरुआती दिनों में जब नई नई जगहों का भ्रमण किया करते थे तो वो रेलगाड़ी का प्रयोग करते थे। उस समय उनके पास ज़्यादा पैसे नहीं हुआ करते थे, इसीलिए वो बिना टिकट लिए ही एक दिन ट्रेन पर चढ़ गए। टीटी सबके टिकट चेक करते हुए जब नीम करोली बाबा के पास आया, क्योंकि बाबा के पास टिकट नहीं था, इसीलिए टीटी उससे बहुत क्रोधित हो गया और तुरंत ट्रेन की चेन खींचकर ट्रेन रोक दी और उसके बाद घने जंगलों में ही बाबा को ट्रेन से नीचे उतार दिया। बाबा को ट्रेन से नीचे उतारने के बाद जब ट्रेन का चलने का समय आया तो ट्रेन का इंजन चालू ही नहीं हुआ। कई घंटों की मेहनत के बाद भी ट्रेन का इंजन चालू नहीं हुआ। इसके बाद ट्रेन में सवार एक यात्री जो शायद बाबा को जानता था, उसने टीसी और अफसरों को जाकर ये बात कही कि आपने बाबा को ट्रेन से उतारकर बड़ी गलती कर दी है। अगर आप चाहते हैं कि ट्रेन वापस से चले तो जाइए, बाबा को मनाइए और उन्हें फिर से ट्रेन में बिठाइए। टीसी ने सोचा कि शायद ये सही बोल रहा है। इसके बाद टीसी और अफसर जाते हैं और बाबा से विनती करते हैं कि बाबा ट्रेन में बैठें। बाबा ने कहा कि मैं एक ही शर्त पर वापस से इस ट्रेन में चढ़ूँगा, अगर यहाँ पर एक रेलवे स्टेशन का निर्माण करवाया जाए। अफसर ने वहाँ रेलवे स्टेशन
बनाए जाने को मंजूरी दे दी। जिसके बाद बाबा ट्रेन पर वापस से चढ़े। उनके चढ़ते ही ट्रेन वापस से चलने लगी। इसके बाद उस जगह पर एक रेलवे स्टेशन का निर्माण करवाया गया, जो आज भी नीम करोली रेलवे स्टेशन के नाम से प्रसिद्ध है। यही नहीं दोस्तों, एक बार की बात है, बाबा अपने आश्रम में थे। यहाँ बहुत बड़ा भंडारा कराया जा रहा था। इस भंडारे में बहुत से लोग दूर दराज से भी आए हुए थे। भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई थी। भंडारे में प्रसाद बनाने के लिए घी खत्म हो गया था, जिसके कारण सब लोग चिंतित हो गए। लेकिन बाबा को जब ये बात पता लगी तो उन्होंने कहा कि परेशान मत हो, और एक आदमी की ओर इशारा करते हुए उन्होंने उसे अपने पास बुलाया और बोले कि जाओ, कुछ लोगों को अपने साथ लेकर जाओ और नीचे जो सिप्रा नदी बह रही है उसमें से डिब्बों में पानी भर के ले आओ। दोस्तों, डिब्बों में पानी भर के जब वापस बाबा के सामने लाया गया और डिब्बों को खोला गया तो इसमें का पानी घी में बदल चुका था। अगर आप इस कहानी पर विश्वास नहीं करते हैं तो एक और कहानी सुनाता हूँ। दोस्तों, एक बार की बात है, एक दंपत्ति थे जिनका बेटा द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेज़ों की तरफ से लड़ाई में भूटान में तैनात था। युद्ध बहुत भीषण और भयानक चल रहा था। उनका बेटा बहुत दिनों से वापस नहीं आया था, इसीलिए दंपति बहुत परेशान थे। एक दिन बाबा अचानक से उनके घर पर आ गए। उनको देखकर सब लोग आश्चर्यचकित हो गए कि अचानक बाबा उनके घर में कैसे आ गए। दंपति को देखकर बाबा ने उनसे कहा, बस तुमसे मिलने चला आया। इसके बाद बाबा ने उनके घर खाना खाया और जब सोने का समय आया तो बाबा ने कहा, आज मैं तुम्हारे घर पर ही सोऊंगा। उन लोगों ने बाबा को ओढ़ने के लिए एक कंबल दिया। बाबा सामने वाले कमरे में सोने चले गए। कुछ ही समय बाद बाबा दर्द से कराहने लगे। रात भर बाबा दर्द से कराहते रहे। उनके दर्द को देखकर दंपति भी बहुत परेशान हो गए, लेकिन वो बाबा को जगा नहीं सकते थे क्योंकि इससे उनकी नींद खराब हो सकती थी। दोस्तों, बाबा जब सोकर उठे तो जो कंबल वो ओढ़े हुए थे उन्होंने इसको मोड़ा और दंपति को देते हुए बोले कि इसको बिना खोले गंगा में विसर्जित कराओ। इसके बाद ही बाबा वहाँ से चले गए। वहाँ से जाने से पहले उन्होंने दंपति से कहा कि तुम परेशान मत हो, आज से ठीक 1 महीने बाद तुम्हारा बेटा सही सलामत वापस घर लौट आएगा। दंपति ने वो कंबल गंगा में विसर्जित कर दिया। दोस्तों, आप विश्वास नहीं करेंगे, ठीक 1 महीने बाद उनका बेटा वापस घर लौट आया। घर लौटकर बेटे ने एक ऐसी कहानी बताई जिसको सुनकर मानो उनके पैरों तले की ज़मीन खिसक गई। उसने बताया कि एक रात दुश्मनों की एक टुकड़ी ने अचानक से हम पर हमला कर दिया और लगातार गोलियों की बारिश की जाने लगी, जिसमें मेरे सारे साथी मारे गए, लेकिन मुझे एक गोली तक नहीं लगी। मानो कोई अदृश्य शक्ति मेरी ढाल बनकर खड़ी हो। दरअसल दोस्तों, ये उसी रात की बात थी जब नीम करोली बाबा उस दंपत्ति के यहाँ ठहरने गए थे। दोस्तों, अगर आप इस घटना पर भी विश्वास नहीं करते हैं तो एक कहानी और सुनाता हूँ। फेसबुक कंपनी नीलाम होने वाली थी। इससे मार्क जुकरबर्ग, जो कि फेसबुक कंपनी के मालिक हैं, वो बहुत परेशान थे। उन्होंने अपने मेंटर स्टीव जॉब्स के पास अपनी परेशानी रखी। आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि स्टीव जॉब्स ने मार्क जुकरबर्ग से कहा, भारत में नैनीताल में एक मंदिर है, कैंची धाम। नीम करोली बाबा का ये धाम है, वहाँ पर तुम जाओ, वहाँ तुम्हारी सारी परेशानियाँ
खत्म हो जाएंगी और तुम्हारी कंपनी विश्वव्यापी हो जाएगी। स्टीव जॉब्स की बात मानकर मार्क जुकरबर्ग कई किलोमीटर की यात्रा तय करके भारत पहुँचे और कैंची धाम गए, यहाँ दर्शन किया और यहाँ से लौटने के बाद ऐसी परिस्थितियाँ बनी कि फेसबुक पूरी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में गिनी जाने लगी। ये बात मार्क जुकरबर्ग ने मोदी जी के साथ हुए इंटरव्यू में खुद भी कही है। नीम करोली बाबा ने कई सारे मंदिरों का निर्माण करवाया, लेकिन धाम सिर्फ 2 ही बनवाए, एक कैंची धाम और एक धाम का निर्माण वृंदावन में करवाया। जब उनके देह त्याग करने का समय आया तो वो वृंदावन चले गए और यहीं पर उन्होंने 11 सितंबर 1973 को मंगलवार के दिन अपना देह त्याग दिया। वो हर समय राम का नाम जपा करते थे। देह त्याग के बाद उनकी ख्याति पूरे विश्व में फैल गई। हॉलीवुड की एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी जूलिया रॉबर्ट्स सिर्फ बाबा की तस्वीर देखकर उनकी भक्त हो गई थी और इसके बाद ही उन्होंने हिंदू धर्म अपना लिया था। दोस्तों, कभी भी मौका मिले तो एक बार कैंची धाम ज़रूर जाइए। मुझे यकीन है कि यहाँ जाने के बाद आपकी सारी परेशानियाँ और सारे दुख पूरी तरह से ख़त्म हो जाएंगे। आज की इस वीडियो में फ़िलहाल दोस्तों इतना ही। कल फिर से मिलेंगे एक नई विभूति के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत साथियों।